हर महादेव दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को मेरी तरफ से। मैं सौरभ और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी और इस वीडियो में मैं लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी बताऊँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट। लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यही सोच रहे होंगे कि लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन में क्या अंतर है। सिंपल सी बात है, लॉजिकल डिजाइन मतलब वो जो सिस्टम के अंदर रहता है, काम कैसे करता है, और फिजिकल डिजाइन जो आप देखते हैं। इसीलिए ये मेरा मोबाइल है, अब ये मोबाइल मैं इसको छू सकता हूँ, फिजिकली भी तो मैं छू सकता हूँ इसको। अब लॉजिकली इसमें क्या है, लॉजिकली ये है जो इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर जो ये सब काम करता है सिस्टम, ये सब लॉजिकली इसके अंदर बिल्ट है। फिजिकली तो बस ये मोबाइल है और कुछ नहीं। लॉजिकल तो इसके अंदर है, लॉजिक इसमें डाला गया कि ये काम कैसे करेगा, परफॉर्मेंस, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो कमांड डाली गई है, रूल्स डाले, रेगुलेशन डाला गया, ये काम कैसे करना चाहिए, ये सारे लॉजिकल होते हैं। तो आज वही बात करेंगे आईओटी के लॉजिकल डिजाइन के बारे में कि आईओटी लॉजिकली काम कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, सिंपल सी बात। लॉजिकल डिजाइन मतलब बिना फिजिकल डिजाइन को छेड़छाड़ किए हुए लॉजिकली वो काम कैसे करता है। तो जैसे कोई कमांड डालते हैं तो उसके कमांड डालने पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे उस आईओटी डिवाइस के थ्रू, वो सारे लॉजिकली बिल्ड रहते हैं। जैसे एक सेंसर है तो उस सेंसर के अंदर एक बिल्ड रहेगा पहले से। आईओटी डिवाइस के अंदर एक सेंसर है, वो पहले से बिल्ड रहता है कि हाँ वो सेंसर क्या सेंस करने के लिए रहता है, या ये ह्यूमिडिटी सेंस करेगा, टेम्परेचर सेंस करेगा, या मोशन सेंस करेगा। उस सेंसर में पहले हम लोग इनबिल्ट हो जाता है पहले कि वो आईओटी डिवाइस के अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो काम किसके लिए करेगा, मतलब क्या काम करेगा। वो सेंसिंग करेगा, वो तो समझ में आता है, लेकिन सेंस क्या करेगा, हीट करेगा, टेम्परेचर करेगा, मोशन करेगा, या फिर ह्यूमिडिटी करेगा। तो यही उसमें फिक्स रहता है। तो और जो चीज आईओटी डिवाइस ने सेंस की उसको फादर प्रोसेस तो करेगा। वो अगर सेंस किया है तो वो चीज उस डेटा को कलेक्ट करेगा और वो आगे भेजेगा। और उसमें जैसे आगे भेजने के लिए, जैसे आप कहीं जाते, मान लीजिए कि आपके घर से कहीं जाना, तो आप कोई मीडियम यूज करेंगे जाने के लिए। अगर पास में है तो आप पैदल जा सकते हैं, अगर कहीं दूर है तो कोई साइकिल या बाइक या कुछ तो जाने के लिए चाहिए ही। वैसे ही अगर डेटा को, जैसे सेंसर के थ्रू डेटा कलेक्ट हुआ है, अब उसको आगे जाना है तो उसके लिए कोई नेटवर्क तो चाहिए। अब वो डेटा को उसने कलेक्ट किया है, वो आगे तो पहुंचाएगा। अब आगे पहुंचाने के लिए उसको नेटवर्क चाहिए, तो किस नेटवर्क से कनेक्शन बनाएगा ताकि वो आगे तो जैसे कि आपके पास बाइक, तो आप बाइक के थ्रू जा सकते हैं। अब आईओटी डिवाइस के पास नेटवर्क रहना चाहिए तभी वो डेटा आगे फॉरवर्ड करे। अब वो डिवाइस तो किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा, चाहे वो वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, या फिर कोई इंटरनेट कनेक्शन हो गया, 5G हो गया, 4G हो गया। ये सिंपल सी बात। आपके पास अगर ब्लूटूथ हेड बड्स होगा तो बड्स क्या काम करता है, आपके मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है, जिससे आप किसी से कॉल पे बात कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। वही होता है, अगर आईओटी डिवाइस सेंसर के थ्रू अगर डेटा कलेक्ट किया है, उसको आगे भेजने के लिए आप उसको मीडियम तो चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए ताकि वो आगे डेटा को भेज सके, फॉरवर्ड कर सके। अब उसने डेटा तो भेज दिया आगे कोई नेटवर्क के थ्रू। अब आगे वाला नेटवर्क उसके पास आ गया डेटा, अब वो डेटा को प्रोसेस करेगा कि हाँ ये डेटा मुझे वो सेंसर ने ला के दिया है, अब मुझे इस डेटा पे काम करना है कि ये डेटा क्या, मतलब इस डेटा पे काम करना है उसको। तो काम करके उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा ना। अब आईओटी डिवाइस के अंदर भी देखिए, जैसे कि स्टोर करने के लिए कोई मतलब उसके पास भी हार्डवेयर या कोई डेटाबेस रहता है, जिसके अंदर वो डेटा कलेक्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है, ताकि वो फादर फ्यूचर में अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो यूज कर सकता है उस डेटा को। एग्जाम्पल में लिया जाए तो आपके पास ब्लूटूथ होता है, एयरबड्स होता है, और उसमें वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड रहता है आपके मोबाइल से।
आपके मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट, आप अगर आप किसी को कॉल करते हैं या फिर म्यूजिक सुनते हैं, तो वो जो आपके डिवाइस मोबाइल में जो म्यूजिक बज रहा है, वो एक कम्युनिकेशन बनाता है ब्लूटूथ के साथ, मतलब हाँ, एयरबड्स के साथ वो कम्युनिकेशन बनाता है जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड रहता है, जिससे ये होता है कि आपका जो म्यूजिक बज रहा है मोबाइल में, वो डायरेक्ट जाके एयरबड्स में कनेक्टेड हो जाता है, जिससे आपको म्यूजिक सुनाई देता है। वो एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है अपने एयरबड्स और मोबाइल के बीच ब्लूटूथ के थ्रू। अब इतना चीज हो रहा है तो सिक्योरिटी तो जरूरी है। अगर बिना सिक्योरिटी नहीं रहता तो आपका ब्लूटूथ कोई और कनेक्ट करके बजा लेता है। आपके मोबाइल से अगर सिक्योरिटी जैसे होता है ना, उसमें एक सिक्योर रहता है, एक ब्लूटूथ डिवाइस एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, वन एट ए टाइम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप इधर एक गाना बज रहा है, इधर दूसरा गाना बज रहा है, मतलब एक टाइम पे एक उधर से कनेक्ट कर लेगा और एक टाइम पे एक उधर से कनेक्ट कर लेगा। तो ये चीज सिक्योर करने के लिए उसमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। आखिर में नहीं समझ में आया तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है, जैसे मैं खुद, मेरा तो फिजिकल डिजाइन ये है कि हाँ मेरा हाथ है, मेरा बॉडी है, मैं खुद फिजिकली तो मैं हूँ, और जो लॉजिकली होता है ना कि मेरे अंदर जैसे मेरा बॉडी काम कैसे कर रहा है, मेरे अंदर आत्मा है तो वो मेरा फिजिकल है, मतलब फिजिकल नहीं, मेरा लॉजिकल जो मेरे अंदर इनबिल्ट है। आप मेरे अंदर इनबिल्ट है तो मेरे सारे जैसे कि हाथ ऐसे मतलब क्या करना है हाथों से, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ना, प्रोटोकॉल जिसको बोल सकते हैं, वो सब फिट है कि हाँ मैं सोचूंगा कि मैं अपना हाथ ये उठा, मैं अपनी पहली उंगली उठाऊंगा, दूसरी उंगली उठाऊंगा, ये सब बिल्ट है। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं सोचूंगा ये उंगली उठाने के लिए और ये वाले ये उठ जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये सारे किसी भी IoT डिवाइस में उसमें सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं, रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं कि हाँ एक IoT डिवाइस कैसे काम करेगा, सारे फंक्शंस रहते हैं उसमें कि हाँ इस कमांड पे ये काम होगा, इस कमांड पे ये काम होगा, और उसमें एप्लीकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर कोई एयरबड्स की बात कर ले तो आपके मोबाइल में वो ब्लूटूथ एप्लीकेशन, मोबाइल में ब्लूटूथ एप्लीकेशन होता है, उसको ऑन करके उसके थ्रू आप उस एयरबड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है कि अपना माइंड, अब मेरा पूरा बॉडी कंट्रोल हो रहा है मेरे माइंड से, जो मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे क्या करना है, मेरे हाथों को हिलाना है, तो मैं मेरे माइंड में पहले सोच लेता हूँ कि हाँ मेरे हाथों को हिलाना है, तो कमांड हो जाता है। मैं अपने ब्रेन से कमांड देता हूँ अपने हाथों को कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, तो वो हिल जाता है। हमारा ब्रेन सबसे बहुत फास्ट एक IoT डिवाइस नहीं बोलते, मतलब IoT से बढ़कर हमारा ब्रेन है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इतना फास्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा मजा भी आया होगा। तो बने रहिए, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।